नमस्कार बच्चों, आज हम कक्षा 9 के इतिहास विषय के पाठ 3 नाज़ीवाद और हिटलर का उदय इसके 12वें भाग को समझ रहे हैं। और आज हम जानेंगे नाज़ी जर्मनी में युवाओं की स्थिति के बारे में। युवाओं में हिटलर की दिलचस्पी जुनून की हद तक पहुंच चुकी थी, है ना। और उसका मानना था कि युवाओं से ही जर्मनी को आगे विकसित किया जा सकता है और युवाओं को बचपन से ही हम इस प्रकार की शिक्षा दें ताकि वे आगे चलकर नाज़ी जर्मनी को उस सांचे में ढल जाए जिस प्रकार वह ढालना चाहता है। उसका मानना था कि एक शक्तिशाली नाज़ी समाज की स्थापना के लिए बच्चों को नाज़ी विचारधारा की घुट्टी पिलाना जो है बहुत ज़्यादा ज़रूरी है। इसके लिए स्कूल के भीतर और बाहर दोनों जगहों पर पूर्ण नियंत्रण आवश्यक है। तो उसने क्या किया, सबसे पहले उसने स्कूलों में जो है सफाई शुद्धिकरण की मुहिम चलाई, है ना। कौन सा सफाई किसका किया? यहूदियों का सफाया किया, है ना। और जो है जो अवांछित लोग थे उन सभी का उसने सफाया किया, है ना। वे उन सभी को वहाँ से निकाल दिया। यहूदी या राजनीतिक रूप से अविश्वसनीय दिखाई देने वाले शिक्षकों को पहले नौकरी से हटाया गया और बाद में उन सभी को मौत के घाट उतार दिया, है ना। बच्चों को अलग थलग बिठाए जाने लगा। जर्मन बच्चे और यहूदी बच्चे वो दोनों अलग अलग ही बैठते थे। जर्मन और यहूदी बच्चे एक साथ न तो बैठ सकते थे न ही खेल कूद सकते थे। बाद में अवांछित बच्चों को यानी कि यहूदियों, जिप्सियों के बच्चों और विकलांग बच्चों को स्कूल से निकाल दिया गया। तो इस प्रकार उसने किया। और 40 के दशक, है ना, 1940 का जो दशक था और उसमें तो उसने उनको गैस चैम्बर में झोंक दिया। इन सबको जो कि हम गैस चैम्बर के बारे में पिछले भाग में पढ़ा है, तो वहाँ उन्हें भेज दिया ताकि वे मर गए फिर वहाँ जाके वे। और अच्छे जर्मन बच्चों को नाज़ी शिक्षा प्रक्रिया से गुजरना पड़ता था। स्कूली पाठ्यक्रमों में को नए सिरे से लिखा गया, है ना। और नस्ल के आधार पर प्रचारित नाज़ी विचारों को सही जो है सही ठहराने लिखा बच्चों सही ठहराने के लिए जो है नस्ल विज्ञान के नाम से एक नया विषय पाठ्यक्रम में शामिल किया गया। और तो और जो गणित की कक्षाएं थी उसमें भी यहूदियों की एक खास जो है छवि उसको गढ़ने की कोशिश की जाती थी। मतलब कि जो 6 लिखते हैं ना, तो वो कहते थे जैसे ये 6 लिखते हैं वैसे कि यहूदियों की नाक होती है, ऐसे इस तरह से गणित की कक्षा में भी बताते थे, देखो ये यहूदी लोग ऐसे, उनका उपहास उड़ाते थे। तो इस प्रकार जो है नस्ल विज्ञान नाम से जो है पाठ्यक्रम नया शामिल किया गया। और जो है प्रत्येक विषय में, यहाँ तक कि गणित में भी ये जो है यहूदियों के प्रति घृणा पैदा करने की कोशिश की जाती थी। बच्चों को सिखाया गया कि वह वफादार और आज्ञाकारी बने, यहूदियों से नफ़रत और हिटलर की पूजा करें। तो हिटलर की तो पूजा करें और यहूदियों से नफ़रत करें। खेल कूद के जरिए भी बच्चों में हिंसा और आक्रामकता की भावना पैदा की जाती थी। हिटलर का मानना था कि मुक्केबाजी का प्रशिक्षण बच्चों को फौलादी दिल वाला, ताकतवर और मर्दाना बना सकता है। तो इस प्रकार जो है उसने इसका प्रशिक्षण दिलवाया बच्चों को। बचपन से स्कूल में जो है मुक्केबाजी का प्रशिक्षण दिया जाता था।
छोटी कक्षाओं से ही। जर्मन बच्चों और युवाओं को राष्ट्रीय समाजवाद की भावना से लैस करने की जिम्मेदारी युवा संगठनों को सौंपी गई। 10 साल की उम्र के बच्चों को युंग फोक, है ना, में दाखिला करा दिया जाता था। तो युंग फोक नामक एक संगठन था। तो कोई भी बच्चा जो 10 साल का हो जाता था उसकी सदस्यता उसे लेनी होती थी। संगठन का नाम युंग फोक, और कौन सी उम्र थी? 10 साल की उम्र में आने पर। और जब बच्चा 14 साल का हो जाता था तो 14 साल की उम्र के जो सभी लड़के थे उन्हें नाज़ी युवा संगठन हिटलर यूथ की सदस्यता लेनी होती थी। इस संगठन में वे युद्ध की उपासना, आक्रामकता, हिंसा, लोकतंत्र की निंदा और यहूदियों, कम्युनिस्टों, जिप्सियों और अन्य अवांछितों से जो है घृणा का सबक सीखते थे। तो इस प्रकार उन्हें सिखाया जाता था। गहन विचारधारात्मक और शारीरिक प्रशिक्षण के बाद, मतलब इतने गहन अध्ययन जो बचपन से ही उनको कहा जाता था, नाज़ी सोच उनमें विकसित की जाती थी। फिर उसके बाद में युंग फोक का वे सदस्य बनते थे। फिर युवा संगठन जो है हिटलर यूथ का सदस्य होते थे। तो इस प्रकार जो है उनकी विचारधारा जो है वैसी ही हो जाती थी और शारीरिक प्रशिक्षण भी उन्हें दिया जाता था। उसके बाद जो है 18 साल की जब वे उम्र में आते थे तो वे लेबर सर्विस में शामिल हो जाती थी, है ना, श्रम सेवा में शामिल हो जाते थे। इसके बाद उन्हें सेना में भी काम करना पड़ता था। किसी नाज़ी संगठन की सदस्यता उन्हें लेनी होती थी। तो इस प्रकार जो है बचपन से ही उन्हें प्रशिक्षित किया जाता था। अब जो ये नाज़ी यूथ लीग का जो गठन है, वो जो नाज़ी जो हिटलर यूथ आपको बताया, जो कि 14 साल की उम्र के बाद बच्चे बनते थे, तो जो ये है इसकी गठन जो किया गया था वो किया गया था 1922 में। 4 साल के बाद उसका जो नाम था वो हिटलर यूथ रख दिया गया था। 1933 तक आते आते इस संगठन में 12.5 लाख से ज़्यादा बच्चे इस संगठन के सदस्य हो गए थे। युवा आंदोलन को नाज़ीवाद के तहत एकजुट करने के लिए बाकी सभी संगठनों को पहले भंग कर दिया गया और उसके बाद उन पर प्रतिबंध लगा दिया गया था। सभी संगठन कौन कौन से? व्यापारिक संगठन और जो मजदूर संगठन थे, अन्य ऐसे छोटे मोटे जो भी संगठन थे, पहले तो उनको भंग कर दिया। उन पर आगे जो है उन संगठनों को बनाने पर भी प्रतिबंध लगा दिया। तो इस प्रकार हिटलर ने किया। अब बच्चों हम होमवर्क देख लेते हैं। आज आपको करना है, जो लिखना है वो लिखना है नाज़ी युवाओं को किस प्रकार जर्मन सांचे में ढाला जाता था। तो नाज़ी युवा किस प्रकार जर्मन सांचे में ढलते थे, ये आपको विस्तार से लिखना है। अपने शब्दों में आपको इसमें बताया और बचपन से ही कैसे पढ़ाते थे और किस प्रकार की शिक्षा देते थे। फिर ये 14 साल, 18 साल, फिर उसके आगे श्रम सेवा, सेना, यहाँ तक आपको पूरा लिखना है। तो बच्चों आज का भाग समाप्त हुआ। अगले भाग में फिर मिलेंगे। धन्यवाद।